नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आई है उसके रिगार्डिंग आज हमारा ये वीडियो है। और मैं बता दूं, ये जो वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है वो इंजीनियरिंग के दो ट्रेड्स सिविल और इलेक्ट्रिकल में ये वैकेंसीज आई है। और बेसिकली बैंक जो जूनियर इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट करती है वो बैंक्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए और बैंक्स के जो क्रियाकलाप हैं, अगर सिविल इंजीनियरिंग का जो जूनियर इंजीनियर होंगे वो बैंक्स के ही कंस्ट्रक्शन वर्क्स को देखेंगे, और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे वो बैंक्स में जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स होता है उनका सुपरविजन, उनके अंडर की कामों का जो सुपरविजन है उनके अंडर किया जाएगा। तो ये जो पोस्ट आई हैं मैं बता दूं, और ये आपकी वेबसाइट की जो लिंक है वो 30 दिसंबर 2024 को रिलीज कर दी गई है। और जो आपका एग्जामिनेशन फीस को पेमेंट करने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 20 जनवरी 2025 है। और आरबीआई की तरफ से एग्जाम का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है, और जो आपका डेट है अभी अनाउंस्ड वो आपका एग्जाम का वो है 8 फरवरी 2025। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जोन्स में अलग अलग वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और सेंट्रल जोन। और इसमें जो टोटल वैकेंसीज हो गई आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल की वो 7 और जो जूनियर इलेक्ट्रिकल की वो 4। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जैसा मैंने बताया, जो जूनियर इंजीनियर सिविल होंगे वो हैंडलिंग एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड इंटीरियर वर्क्स एटसेट्रा ऑफ बिल्डिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम एंड अदर रिलेटेड जॉब्स इन ऑफिस बिल्डिंग्स एंड रेसिडेंशियल कॉलोनीज। तो बैंक की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं और जो बैंक्स के स्टाफ क्वार्टर्स बनते हैं, जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज का निर्माण बैंक द्वारा किया जाता है, उन सारे वर्क्स का हैंडल करेगा एक जूनियर इंजीनियर सिविल, और उनका सुपरविजन वर्क भी जूनियर इंजीनियर सिविल के द्वारा ही देखा जाएगा। वही जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल के होंगे वो जो सुपरवाइज करेंगे, वो हैंडल करेंगे जो भी इलेक्ट्रिकल का काम होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का जो भी सिस्टम्स लगे जाएंगे बैंक के ऑफिसेज में, जो बैंक के रेसिडेंशियल कॉलोनीज है और जो बिल्डिंग्स है, ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, उन सभी में जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स होगा उसका सुपरविजन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के द्वारा किया जाएगा। जहां तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात रही, ये इसमें भारत के नागरिक अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ नेपाल और भूटान के नागरिक और उसके बाद तिब्बतियन रिफ्यूजी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो एज है वो है 20 से 30 साल। तो जो कैंडिडेट्स 20 से 30 साल के आयु वर्ग के हैं वो इस परीक्षा में अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को 5 सालों का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो 35 सालों तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसीज के लिए 3 साल की छूट दी गई है, और पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल की छूट दी गई है। वही एक्स सर्विसमैन को भी छूट का प्रोविजन है, और जो विडो हैं, डाइवोर्स वुमेन हैं, उन्हें भी एज रिलैक्सेशन मिला है, नॉर्मली 35 साल, और जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती है महिलाएं उन्हें 40 साल। और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा गया है वो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 3 साल का मिनिमम आपको डिप्लोमा, 3 इयर्स का डिप्लोमा आपको सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए विथ मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स। और अगर आपने डिग्री किया है तो विथ 55% मार्क्स आपको सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसी के बाद अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी आपका मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से विथ 65% मार्क्स। और अगर आपकी डिग्री है सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो विथ 55% मार्क्स आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने 55% के मार्क्स के साथ अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री क्वालिफाई की है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। और जो एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है वो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है डिग्री होल्डर्स के लिए इन द एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क। मतलब अगर एक्सपीरियंस है आपका ऑफिस बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शंस, कमर्शियल बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शंस का, अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स है तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, और अगर आप डिग्री होल्डर है तो आप 1 साल का एक्सपीरियंस भी
आपको लिए चलेगा। वहीं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी आपको अगर डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिग्री होल्डर्स के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। और जहाँ तक सिलेक्शन है, पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 180 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके बाद एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। तो जो पैटर्न है आप देख सकते हैं, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसकी प्रश्न की संख्या रहेगी 50 और कुल मार्क्स आपका 50 ही रहेगा इसमें। और इंजीनियरिंग का आपका 2 पेपर रहेगा, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 एंड पेपर 2। उसमें कुल क्वेश्चंस 40 होंगे। दोनों पेपर मिला के टोटल क्वेश्चंस आपके 40 टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे और प्रति क्वेश्चंस पे आपको जो मार्क्स होगा 2.5 मार्क्स होंगे, तो टोटल मार्क्स 200 हो गया इधर। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो पेपर आपको रहेगा जिसमें कुल 50 क्वेश्चंस आएंगे और मार्क्स का वेटेज आपका 1 मार्क्स प्रति क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल जो आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो 300 का होगा और जो टोटल टाइम आपको मिलेगा वो 150 मिनट। तो कुल जो टाइम है एग्जामिनेशन का वो 2.5 घंटे का है। तो जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, एनेक्सर 4 इसका दिया हुआ है आपका। यहाँ मैं बता दूं, अलग अलग जो आपका सिविल इंजीनियरिंग में जो पेपर है, बिल्डिंग मटेरियल से प्रश्न आएंगे आपके, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, एवल्यूशन से प्रश्न आएगा आपका, सर्वेइंग से, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। वही पेपर 2 जो है आपका वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, आरसीसी डिज़ाइन है और स्टील डिज़ाइन है। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस रखा गया है वो पेपर 1 और पेपर 2 इसमें भी है, जो आप देख सकते हैं। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लाइटनिंग डिज़ाइन ऑफ ऑफिस एरिया, pumping system, transformers, working principles, various types of motor, DG set installation, types of earthing। उसके बाद एयर कंडीशनिंग का जो बेसिक नॉलेज है, इन्वर्टर्स, यूपीएस सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स, एलटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पैनल डिज़ाइन, फॉल्ट फाइंडिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, बेसिक्स ऑफ एलिवेटर्स, बेसिक्स ऑफ सीसीटीवी सिस्टम, नॉलेज ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, स्विच गियर्स एंड प्रोटेक्शन यूज इन STLT इंस्टॉलेशन। तो जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से एग्ज़ाम देना ही होगा, वो मैंडेटरी है। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आप जिस भी जोन में अप्लाई करेंगे वो उस ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास होना होगा। जैसे साउथ जोन के लिए जो लैंग्वेज है रखा गया है वो है कन्नड़, तमिल और मलयालम। वहीं ईस्ट जोन में आप देख सकते हैं ओडिया, आसामीज, बंगाली, मणिपुरी, खासी, नेपाली, हिंदी, मैथिली, बोडो, मिजो। इंग्लिश सिर्फ स्टेट्स ऑफ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए ही रखा गया है। बाकी और भाषाएं आपको देख सकते हैं, उड़िया, असमीज़, बंगाली, ये सब हैं। और वेस्ट जोन में गुजराती, मराठी और कोंकणी। जो एग्ज़ाम का जो आपका पेपर रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में। और हर एक पार्ट में कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होगा और निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न रखा गया है। 1/4 आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा हर एक रॉन्ग आंसर्स के लिए। तो जो कुल वैकेंसीज़ है उसके 5 टाइम्स बुलाए जाएंगे कैंडिडेट्स आपका नेक्स्ट राउंड के लिए। और ये जो एग्ज़ाम सेंटर्स है, जो एग्ज़ाम होगा आपका वो अलग अलग वेन्यूज़ में होगा। एक टेंटेटिव लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स का। पुणे, रांची, शिलोंग, आइजवाल, जो कैपिटल सिटीज़ है मोस्टली स्टेट्स की, वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ तक सैलरी, सर्विस कंडीशन और पे स्केल की बात रही, एक हैंडसम सैलरी है इसमें। जो बेसिक रखा गया है वो 33,900 रुपये है। उसके बाद और भी जो इंक्रीमेंट्स लगेंगे और जो और दूसरे अलाउंसेस होते हैं उसको जोड़ के जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 80,236 रुपये। इसके अलावा HRA आपको मिलेगा 15% जो भी पे का होगा अगर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है तो आपकी सैलरी 80,236 रुपये होगी। उसके बाद बैंक के द्वारा बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जैसे अलाउंस आपको मिलेगा नॉलेज अपडेटेशन के लिए, ब्रीफ केस अलाउंस, रेसिडेंशियल अलाउंस, आपका डिस्पेंसरी फैसिलिटीज़ मिलेगी, OPD ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी मिलेगी, इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस मिलेगा आपको, LTC मिलेगा आपको,
हाउसिंग लोन्स की फैसिलिटीज़ है आपको, तो बैंक्स के द्वारा, उसमें भी इंडिया का ये सुप्रीम बैंक है, तो फैसिलिटीज़ आपको अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि आरबीआई एक टॉप मोस्ट संस्था है बैंकिंग सिस्टम की। तो और आपको रीजनेबल प्रोस्पेक्ट्स फॉर प्रमोशन टू हायर ग्रेड्स, तो प्रमोशंस के चांसेस भी आपको रहेंगे। और जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, वो उनका इनिशियल पोस्टिंग उस ऑफिस में ही होगा जिस जोन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। जैसे कि इस जोन में आपका जहाँ पोस्टिंग की जो संभावनाएं हैं वो कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटना, रांची, शिलोंग, अगरतला, गैंगटोक, ऐजवाल, इम्फाल, ईटानगर और कोहिमा है। वहीं वेस्ट जोन में जो आप देख सकते हैं अलग अलग अच्छे अच्छे शहरों में आपकी पोस्टिंग की जो प्रोविजंस है हर एक जोन में, तो जो टॉप मोस्ट सिटीज़ है इंडिया की, उसी में आपकी पोस्टिंग होने जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपके लिए बेनिफिट का पॉइंट है। और जो आपको एग्जामिनेशन फीस में आपको देखने को मिल रहा है, वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपये है, और उसके अलावा 18% जीएसटी लगेगा। और यही फ़ी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी है। और जो एससी, एसटी और पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और एक्स सर्विसमैन के लिए जो फ़ी है वो 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी। और जो स्टाफ हैं बैंक्स के लिए, उनको एग्जामिनेशन फीस एग्जेम्प्टेड है। तो फ़ी पेमेंट का जो आपका प्रोविज़न है वो ऑनलाइन मोड में ही है, और अलग अलग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपे कार्ड, किसी भी मास्टर कार्ड, कोई भी कार्ड है आपके पास, यूपीआई, ये सारे फैसिलिटीज़ है पेमेंट के लिए। और जो कैंडिडेट्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट एंड ओनली फॉर वन जोन। तो जो अगर आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस करते हैं, तो जो आपका लास्ट रजिस्ट्रेशन हुआ उसी को मान्य माना जाएगा। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है RBI, www.rbi.org.in, इसी पे आपका जो भी इंफॉर्मेशन रिलीज़ की जाएगी वो इसी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। जो आपकी एडमिट कार्ड आएगी, इसी वेबसाइट पे उसका नोटिफिकेशन आएगा। आपको बैंक अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो खुल चुका है। आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके आपको अपना बेसिक डिटेल्स, नाम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें मांगी जाएगी। आप रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा। उसके बाद अब फिर जो भी बैंक के द्वारा मांगा जाएगा उसको आप भरेंगे। तो फिर से मैं डेट्स बता दूं, ये जो ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई 30 तारीख से ही, और जो लास्ट डेट है आपका वो 20 जनवरी रखा गया है। और एडिटिंग का डेट भी यही है 20 जनवरी। और जो आपका प्रिंट करने का लास्ट डेट है, आपका एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई किया है, वो 4 फरवरी रखा गया है। और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आपका 30/12/2024 से 20/1/2025 तक आपका फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है। और बाकी जो ये डिटेल्स है, फोटोग्राफ के साइज़ और सिग्नेचर्स, ये आप फॉर्म भरते समय ध्यान से देख लेंगे और माइन्यूटली आप एडवर्टीज़मेंट को पढ़ेंगे, और उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे। तो आप सीट्स कम हैं नो डाउट, बट इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का प्रीमियम बैंक है और जो फैसिलिटीज़ आपको मिलने जा रही है वो बहुत ही अच्छी है और सेंट्रल लेवल का जॉब है। तो और जो भी पोस्टिंग होगी आपकी वो अच्छे शहरों में होगी। तो आप इसकी तैयारी में लग जाएं। और आप सीट्स कम है इसके, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। और बाकी आप चैनल से जुड़े रहें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं अपने चैनल पे जो भी वैकेंसीज आती हैं उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अवश्य लाता हूँ। और भी हमारे चैनल पे इकोनॉमिक्स का मटेरियल आ रहा है और बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी मैं अपने चैनल पे ला रहा हूँ। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।